आज की इस वीडियो में हम CGPSC 2021 के लिए हम एक स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था जिसके तहत SES का वीडियो बनाया जाए या फिर CGPSC का। तो एक टीचर के लिए तो सारे ही स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, तो SES वाला वीडियो जब आज आ जाएगा उसके बाद ये CGPSC वाला वीडियो भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि यानी कि 5 महीने कैसे काउंट कर रहे हैं, कि जैसे ये पूरा पूरा अगस्त आपका पूरा बचा ही हुआ है, 20 दिन बचे हुए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने हैं आपके पास। तो इन 5 महीनों में किस प्रकार से आप अपना ये पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले तो आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। अगर आप अगस्त का देखेंगे तो 23 डेज बाकी है अभी आपके पास पढ़ने के लिए। ऐसा मत बोलिएगा कल नहीं, परसों परसों नहीं, आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना जो प्लान है वो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। 23 डेज हो गए। सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। सितंबर के बाद ये अक्टूबर, अक्टूबर के बाद ये नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है। जनवरी कम से कम एक मंथ फाइनल रिवीजन के लिए आपको बचाना है। तो ये जो 20 ये पूरा अगर आप टोटल काउंट करोगे तो ये लगभग आपका 145 डेज आसपास आता है, ठीक है। 145 डेज यानी कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है प्रिपरेशन के लिए वो है 145 डेज। अब आपको इसको क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। तो ये टोटल 145 डेज को आप बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट कहने का मतलब कि आप डिवाइड करेंगे कि एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप थोड़ा कम समय दीजिए, जो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको आप कम देंगे, और जो आपका वीक है उसको ज़्यादा समय आपको देना है, ठीक है। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो मैथमेटिक्स पे थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जीएस की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ जीएस में क्या होता है, एक हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जनजाति वाला पोर्शन, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी, उसके अलावा आप देखेंगे तो ये 4 हो गए। और पॉलिटी, पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मिनिमम अगर इसके लिए 60 to 70 डेज का समय लगता है स्टूडेंट्स को कवर करवाने में। तो 60 to 70 डेज का इसमें आप टारगेट लेकर के चलिएगा कि इतने दिनों में आपको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ डेज आप देखते हैं तो कितने हैं, 145। तो आपको उस हिसाब से डिवाइड करना है। ऐसा है कि अगर आपके पास कम दिन होते तो हर एक दिन के लिए क्या है कि हम 10-10 दिन देखते, लेकिन आपके पास इतने दिन अभी बाकी हैं तो आप पूरा प्रॉपर टाइम लेकर के करिए। जैसे अगर हिस्ट्री के लिए आप देखेंगे तो 12 से 15 दिनों का टाइम आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, 12 डेज। उसके बाद ज्योग्राफी जो है इसमें लगभग 14 डेज, ठीक है। 12 को भी आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, मॉडर्न आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इसके तहत एंशियंट हो गया आपका 2 डेज में, मेडिवल जो हो गया ये आपका 5 डेज में। और उसके बाद ये जो इसका मॉडर्न भी है 5 भी आप ज़्यादा ही बोलते हैं, इसको भी आप 3 डेज में कर सकते हैं। 5 दिन इसमें हो गया, तो बाकी का डेज आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से डिटेल में कवर करके कर सकते हैं। उसके बाद ये ज्योग्राफी में 14 दिन हो गए। 14 दिन के बाद जो आर्ट एंड कल्चर है ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है इन दोनों के कंपेयर में। तो इसके लिए आप कल्चर वाले के लिए कम से कम 18 दिन ले लीजिए। अब आप सोचेंगे 18 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपको इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको याद करनी है, चीज़ें समझनी है। तो इसीलिए ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए 18 दिन। क्योंकि ये 12 और 14 में क्या होगा, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से भी जाना है और इसकी चीज़ें थोड़ी जल्दी भी याद हो जाती हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपको थोड़ा सा अच्छे से समय देना है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, प्लस इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद इकोनॉमी के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है ये आपको कवर करना है। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल 16 चैप्टर होते हैं। 16 में अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चैप्टर बराबर होता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो इन सबको मिला करके इकोनॉमी को आप लगभग 10 से 12 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। 12 दिन ले लेते हैं, 145 दिन है, तो छत्तीसगढ़ ऐसा तो नहीं है कि आप 50 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से आप प्रॉपर इसमें समय दीजिए। उसके बाद पॉलिटी के अंतर्गत आता है आपका छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, और उसके अलावा नगरीय निकाय का टॉपिक, और थोड़े बहुत और हैं कि हाई कोर्ट कहाँ है, ये कहाँ है,
कितने विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, तो उनको आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए आप पॉलिटी के अंतर्गत ले लीजिए, कितने दिन ले सकते हैं, 8 दिन। 4 दिन नगरीय निकाय के लिए और 4 दिन आपका पंचायती राज के लिए। तो अगर आप इन सबको पूरा टोटल करेंगे तो लगभग 64 डेज आते हैं, ठीक है, 64 डेज आसपास। तो आप इसको 70 ही मान करके चल लीजिए, 64 से क्या हो जाएगा, कम से कम 70 दिन मान लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर के लिए मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि करंट अफेयर आपको क्या है, साथ साथ में पैरेलली ही करना है। क्यों? क्योंकि इसको आप सोचेंगे एक दिन में पूरा 10 महीने का कर लेते हैं, 1 महीने में कर लेते हैं, तो आपको बहुत बोरिंग सा पोर्शन लगेगा। आपको इसको क्या करना चाहिए, साथ साथ में अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। उसके अलावा अब आते हैं आपका इंडिया जीएस में। ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि इंडिया और छत्तीसगढ़ जीएस को नंबर जब बराबर है तो आपको इम्पोर्टेंस भी दोनों को बराबर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कितना कितना समय देंगे। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके सबसे मेन हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद साइंस, उसके बाद यहाँ पर लास्टली हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलावा करंट अफेयर। तो हिस्ट्री और पॉलिटी जो है इंडिया जीएस के सबसे लंबे सब्जेक्ट हैं, सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम देना है। अगर इसको हम स्टूडेंट्स को कवर करवाते हैं तो इसमें लगभग 40 से 50 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा डिटेल, 40 दिन में कम बोल रही हूँ, ज़्यादा 45-50 दिन लग जाते हैं। तो आप क्या करिए, आपके पास तो अभी प्रॉपर टाइम है, तो लगभग 30 से 35 दिन आप हिस्ट्री को दे दीजिए। पॉलिटी जो है, पॉलिटी के लिए भी आपको 30 दिन देने हैं, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, तो इसके लिए आप लगभग 10 से 15 दिन इसके लिए आप दीजिए, ठीक है। इससे आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के या फिर बीच में 3 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे तो इसके लिए ना ज़्यादा ना कम 15 दिनों का समय, कि क्या क्या यहाँ पे इंडस्ट्री है, क्या कौन से खनिज मिलते हैं, किस देश में किसकी किस राज्य में किसकी खेती ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करनी है। मेमोराइज मतलब याद करनी है। बाकी तो यहाँ पे जितना भी CGGK के लेक्चर्स होंगे चैनल पे, फरवरी तक कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स मिलेंगे और सब फ्री हैं, आप आराम से देखिए और चीज़ें साथ साथ में कंप्लीट करते जाइए। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को आप कैसे करेंगे, तो ये लगभग आपको इन्वायरमेंट में 10 दिन का टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे तो मिल जाता है। इकोनॉमी के बराबर ही इसका वेटेज आप लेके चल सकते हैं, या फिर कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंट डे का क्या थीम था, ये सब, तो इसको 10 या फिर 8 दिन आप दे सकते हैं। साइंस जो है ये आप अगर आपने स्कूलिंग अच्छे से हुई है आपके स्कूल में, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें लगभग आप साइंस में 5 दिन का समय आप दे सकते हैं। और अब आपने ऐसा तो नहीं है कि अगस्त से ही पढ़ना आप स्टार्ट करें, अगर आप अगस्त से भी पढ़ना स्टार्ट करें तो भी कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से अपना सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करिए। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मेंस के लिए तो आपने साइंस पढ़ा ही होगा, तो उसके हिसाब से 5 दिन में आपका अच्छे से रिवाइज हो सकता है। कंप्यूटर के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आप 5 दिन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए अगेन हम यहाँ पर डेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर और इसका कंपाइलेशन भी आता है। कंपाइलेशन नहीं आता है तो आप मंथली मैगजीन को भी एक साथ ले आइए, 10 जितने भी महीने का हो चुका है, ठीक है, जुलाई तक के तो आ ही चुके हैं, तो उन सबको भी एक साथ पढ़ पढ़ करके हाईलाइट आप करते जाइए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका हो गया 60-70, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया, ये 70 डेज हो गया। उसके बाद ये 30 डेज हो गया, और ये 105 दिन आसपास आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कम से कम आपको इसको 100 to 110 डेज में इंडिया जीएस आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सी सेट के अंतर्गत 4 हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, और उसके बाद यहाँ पर जिसका कि कोर्स अभी 21 से आने वाला है अगस्त, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसके बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी। तो ये जो 4 विषय हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये एप्टीट्यूड को 12 दिन, रीजनिंग को 12 दिन और सीजी लैंग्वेज को 10 दिन। हिस्ट्री जो है मेंस में 100 नंबर का है, इसका ज़्यादा वेटेज है, तो कम से कम इसको भी आप थोड़ा ज़्यादा दिन दे दीजिए। इसको अगर 10 दिन दे रहे हैं तो कम से कम इसको 14 दिन आप दे सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 प्लस 10 और प्लस 14, ठीक है। तो आप लगभग टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 20, 30, 40 और ये 48, यानी कि लगभग 50 दिन डेज जो है उसमें आपका सी सेट अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपने जब डे डिसाइड कर लिया कि आपके पास 145 दिन है, जिसमें कि 105 दिन आपका ये लग सकता है इंडिया जीएस में, 70 दिन लगभग लग सकता है सीजी जीएस में, 50 दिन लग सकता है सी सेट में। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले इंडिया जीएस कंप्लीट करेंगे फिर 70 दिन इसमें लगाएंगे, इतना तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको क्या करना है, तीनों को पैरेलल करना है। पैरेलल कहने का मतलब कि एक साथ टाइम, मतलब दिन का समय डिवाइड करना है कि हाँ मॉर्निंग में ये पढ़ेंगे, इवनिंग में ये पढ़ेंगे और उसके बाद आफ्टरनून में ये पढ़ेंगे, इवनिंग में ये पढ़ेंगे। इस तरीके से टाइम डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं। जिस टाइप का पता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, यानी कि उनके पास पूरा का पूरा समय है पढ़ने का। एक हो गए यहाँ पे वर्किंग ऑफिशियल जो बैंक में कर रहे हैं, या फिर 11 to 5, 9 to 5 जो कि जॉब कर रहे हैं। एक हो गए यहाँ पर हाउस वाइफ जो कि महिलाएं हैं, ठीक है, घर पर रहती हैं। और काफ़ी सारी ये चीज़ बहुत अच्छी देखने के लिए मिली है कि काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो भी काफ़ी पढ़ने में एक्टिव है। और स्पेशली जो हाउस वाइफ है उनमें ही मैंने ज़्यादा सीरियसनेस देखी है एग्ज़ाम को लेकर के। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट जो है, आप या तो रात में पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, तो आप उस हिसाब से मॉर्निंग में 3 आवर्स, आफ्टरनून में 3 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स, इतना तो आप दे सकते हैं। इतना अगर आप नहीं दे सकते तो बहुत बुरी बात है। आपको कम से कम 9 आवर्स, अगर आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ और वर्क नहीं है, तो इतना तो आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर आप वर्किंग ऑफिशियल हैं तो सुबह कम से कम 2 आवर्स, उसके अलावा ऑफिस से आने के बाद आपको 3 आवर्स देना है। ये वीकडेज की बात है, और संडे तो आपको पूरा का पूरा पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ ऑफिस का वर्क नहीं रहता है, उस केस में अगर ऑफिस का आपके कुछ वर्क है तो आप उसमें भी टाइम एडजस्ट करिए, कम से कम संडे के दिन 6 से 8 घंटे आप दीजिए। उसके बाद जो हाउस वाइफ्स हैं वो थोड़ा सा इनके कंपेयर में कम टाइम उनको मिलता है, लेकिन आप दोपहर में कम से कम 3 आवर्स, और सुबह तो खैर टाइम नहीं मिलता होगा, इवनिंग मतलब नाइट में आप 2 आवर्स, तो यानी कुल मिलाकर के 5 घंटे आप लोग भी दे सकते हैं। अब इसमें देखिए आप किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये नॉर्मल एस्पायरेंट है, जो उनके पास क्या है पूरा 24 आवर्स पढ़ने के लिए अवेलेबल है, और तो उस उन लोगों को क्या है 105 दिन लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं आपको पूरा का पूरा 145 दिन है वो लग जाए, ठीक है। इतना मैंने एक्स्ट्रा डेज इसीलिए बचाया है कि ताकि अगर मान लो होली, होली तो खैर बाद में है, दिवाली जो है अभी आने वाली है, धनतेरस, घर के भी काम करने पड़ते हैं, उसके अलावा बहुत सारे वर्क है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लगभग कुछ डेज बचा करके रखा है। तो आप क्या करिए कि स्टूडेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग के समय दिमाग थोड़ा फ्रेश करता है, जल्दी काम करता है, तो इसमें आप क्या करिए, यहाँ पर लगभग आप कर सकते हैं कि सीजी जीएस आप मॉर्निंग में रख लीजिए, ठीक है। आफ्टरनून में आपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग कर लिया, यानी थोड़ा सा सॉल्व करने वाली चीज़ें, इससे क्या है आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इंडिया जीएस का सब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। उसी तरीके से आप भी मॉर्निंग में उठते हैं, आपने छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो कर सकते हैं। फिर आपके बाद आप जो नाइट में आते हैं आप वहाँ पे इंडिया जीएस का कर सकते हैं। और जो आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है उसको आप चाहे तो संडे संडे को कर सकते हैं। अगर ये तीनों टाइप के जो स्टूडेंट हैं, आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्या है पहले से भी आता होगा। अगर आपने गेट वगैरह की तैयारी की है तो वहाँ पे तो एप्टीट्यूड इतना प्रैक्टिस आपने किया होगा, तो आपके लिए उतनी दिक्कतें नहीं जाएंगी, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ी और सीसेट का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, तो आपको उस हिसाब से अगर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा है तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए, और इसको थोड़ा कम भी दे सकते हैं, पर मेंस में तो वैसे भी ये 50 नंबर और 100 नंबर का आना है, तो पढ़ना तो वैसे भी है आप लोगों को, तो पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो हाउस वाइफ्स हैं तो उनको ये ध्यान रखना है दोपहर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सब्जेक्ट ना ही करें। यहाँ पर दोपहर में एप्टीट्यूड का कर सकते हैं, इवनिंग में आप सीजी जीएस कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिया जीएस। इस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। अब क्या है हर एक स्टूडेंट का अलग होता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है,
तो यहाँ पर जो है एक बेसिक टाइम टेबल जो एक जनरल है कि हर टाइप के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जो एस्पायरेंट्स हैं उनको देखते हुए यहाँ पर आपको एक स्टडी प्लान बनाया गया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए मैं ये प्लान बना रही हूँ। तो बाकी आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, किसी को पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान आप अपने से बनाइए और जो है एक डायरी मेंटेन करिए। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट जो है इतने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि 145 दिन के अंतर्गत लगभग आप इस तरीके से अपना स्टडी प्लान बना करके टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका जो जनवरी मंथ है उसमें आप टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज रिवाइज करके और जो भी आपने इतने दिनों में नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसका आप फाइनल रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।